हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्योग्राफिकल थॉट के सीरीज में जो कि हम कर रहे हैं हिंदी में। तो इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो हमारे चैनल द जियो इकोलॉजिस्ट पे ऑलरेडी हमने किया है और आपके रिक्वेस्ट के बाद हम इसको हिंदी वर्जन कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं राइज ऑफ अरब्स। तो अरब स्कॉलर्स और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है ज्योग्राफिकल थॉट में, ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट मैटर स्टैब्लिश करने में, ये हम सीखेंगे आज की वीडियो में। तो आखिरी वीडियो में हमने बात की थी डार्क एजेस इन यूरोप की, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक तरफ जो डार्क एजेस था तो दूसरी तरफ ज्योग्राफी को सरवाइव कौन करवा रहा था, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था। उसमें सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कह लीजिए कंट्रीब्यूशन अरब स्कॉलर्स का है, जिन्होंने ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन का जो नॉलेज था उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया। तो आज भी हम कई सारी चीजें पढ़ते हैं जिसका ओरिजिन आप देखेंगे, जो वर्ड्स यूज करते हैं वो अरबी के शब्द होते हैं। ये इसलिए है क्योंकि पुरानी नॉलेज से उन्होंने अरबी में ट्रांसलेट किया। तो इसको हम सीखेंगे, इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स होंगे, नए नए फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने नोट्स बनाइए, और geography-ebooks.com पे जाके आप नोट्स खरीद भी सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई है हमारे कोर्सेज के लिए और हमारे नोट्स के लिए। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब स्कॉलर्स। तो जैसा कि आखिरी वीडियो में हमने बात की थी डार्क एजेस इन वेस्टर्न यूरोप, तो उसके बाद आप देखेंगे कि लगभग लगभग 622 से 750 जब स्प्रेड ऑफ इस्लाम होता है, तो इस्लामिक रूल के अंदर बहुत बड़ा एक्सपेंशन होता है इस्लामिक एम्पायर का, जो कि ऑलमोस्ट आप देखिए वेस्टर्न यूरोप तक पहुंच जाता है, इबेरियन पेनिनसुला तक पहुंच जाता है। और ये पूरा एरिया आप देखेंगे, ऑलमोस्ट आप देखिए ये पूरा एरिया जो आप मैप पे देख रहे हैं, ये अंडर इस्लामिक टेरिटरी आ जाता है। बट हमारा यहां पे जो बात करने का मेन पॉइंट है, मेन फोकस है, वो ये कि अलेक्जेंड्रिया जो सेंटर था उसके बाद जो गैप हुआ, तो अगला नॉलेज सेंटर कहां बना, और वो था सिटी ऑफ बगदाद। तो सिटी ऑफ बगदाद जो है, जिसको गोल्डन एज ऑफ बगदाद कहते हैं, खलीफेट के अंदर, खलीफा के अंदर, क्योंकि इनको नॉलेज के आधार पे पूरी दुनिया का एक्सपेंशन करना था, इस्लाम का मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचाना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, एक पैट्रोनेज दिया उस टाइम के स्कॉलर्स को, ट्रैवलर्स को। और जैसा कि आप कहानियों में सुनते हैं कि कहा गया कि अगर कोई नायाब चीज आप ढूंढ के लाओगे तो हम लोग आपके वजन के हिसाब से सोने में आपको तौल देंगे। ये बातें वहीं से आती हैं। तो खलीफा ने चारों ओर लोगों को भेजा, और लोग नई नई बातें लेके आते थे, नई नई डिस्कवरीज करके आते थे, तो उनको प्राइज मिलता था। ये जो कल्चर है ये बगदाद में शुरू होता है, और यहां से ज्योग्राफिक होराइजन, हमारा फोकस जो है, हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफिकल नॉलेज, ये फर्दर सरवाइव करता है और ये और ब्रॉड होता है। तो बहुत सारा नॉलेज जो ग्रीको रोमन्स के पास था, अब ये अरब्स के पास जाने लगता है थ्रू ट्रांसलेशंस। तो इस फेज को थोड़ा हम गौर से देखते हैं। जो बगदाद है हमारा फोकस, यहां क्या होता है, तो राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम 7वीं से 14वीं सदी के बीच में। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे ट्रेवल्स हुए वर्ल्ड में, रिलीजियस और इकोनॉमिक रीजन से। और इसमें मैथमेटिकल ट्रेडिशन, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशन, फिजिकल, रीजनल ज्योग्राफी, सब पे मुस्लिम स्कॉलर्स ने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने काम किया। तो आप देखेंगे कि मुस्लिम ज्योग्राफी जो हम कहते हैं, ये सिटी ऑफ बगदाद में बहुत फेमस हुआ, बहुत फ्लोरिश करता है, और इन सबको हम कहते हैं अरब स्कॉलर्स। तो इन अरब स्कॉलर्स को अगर हम देखेंगे तो इनमें बहुत सारे नाम आते हैं। आप देखिए यहां पे ये अल करके नाम लिखा जाता है, अल दिनावरी जिन्होंने क्लाइमेटोलॉजी पे काम किया, अल अस्माई जिन्होंने प्लांट ज्योग्राफी, जिसको आप फाइटो ज्योग्राफी कहते हैं, उस पे काम किया। तो इस एरिया से अब क्या हुआ, स्कॉलर्स अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे, नए फॉर्म्स ऑफ नॉलेज की तलाश में, और पुराने फॉर्म्स ऑफ नॉलेज को ट्रांसलेट करके बगदाद लेके आने लगे, जहां पे बनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी। और इसका क्रेडिट जाता है उनके खलीफा को, जिसमें नेम्स हैं आपके देखिए, खलीफा अल ममून, हारून अल रशीद, जिनको आप देखिए इस्लामिक गोल्डन एज का इनको बादशाह कहा जाता है। और उसके अलावा बहुत सारे और स्कॉलर्स हैं, अल बिरनी, इद्रिसी, इब्न बतूता, इन सब के नेम्स आपको शायद कहानियों में या वैसे आपने पढ़ा हो। तो देखते हैं कि अल बाल्खी का क्या कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने पहला क्लाइमेटिक एटलस बनाया वर्ल्ड का, जिसका नाम कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए 921 में, 10वीं सदी के शुरुआत में, किताब अल अशकल, जिसमें वर्ल्ड के क्लाइमेटिक जोन्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है। फर्दर आप देखेंगे जो सबसे बड़े स्कॉलर हुए, जिनको हेरोडोटस भी कहा जाता है, हेरोडोटस ऑफ अरब्स, जिन्होंने हिस्टोरी और ज्योग्राफी को कंबाइन करके लिखा,
तो इनका नाम है अल मसूदी। अल मसूदी ने ज्योग्राफिकल साइकिल जो बाद में डेविस ने पॉपुलराइज किया, उसका जिक्र किया था, थोड़ा सा स्टेजेस की बात की थी, लाइव्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उससे रिलेटेड चीजों की बात की थी। और इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट किताबें लिखी जिसका नाम देखिए, मेराज अल दुहाब, किताब अल अस्वद, किताब अखबर जमान। और उसके अलावा इन्होंने सैलिनिटी ऑफ द सीज पे, ओशनोग्राफी में भी कंट्रीब्यूट किया, और लैंड फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंड फॉर्म्स और इरोजन और डिपोजिशन पे बहुत सारा स्टडी किया। क्योंकि आप जानते हैं यूफ्रेटीज एंड टिग्रिस रिवर है बगदाद में, तो उसके ऊपर उनका स्टडी है, आप देखेंगे तो। अब आते हैं जो फेमस है, जो इंडिया में खास करके फेमस हुए, वो है अल बिरूनी। तो अल बिरूनी के बारे में बहुत सारी बातें इंडिया में आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये इंडिया को ट्रैवल किया, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, क्रोनोलॉजी, फिजिक्स, मेडिसिन, हिस्ट्री सब में कंट्रीब्यूट किया। और आप देखेंगे कि किताबुल हिंद, जिसको हम ऐसे कहें साधारण शब्द में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखा इन्होंने। उसके बाद अल कानून अल मसूदी एंड तारिकुल हिंद, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी लिखा इन्होंने। तो जब ये इंडिया आए थे लगभग 1030 में, तो यहां पे आप देखेंगे 1030 यानी 11वीं सदी के बीच में किताबुल हिंद लिखते हैं, और उस समय का बहुत सारा चीज हमें इनके डिस्क्रिप्शन से मिलता है, नॉलेज मिलता है। और इन्होंने शेप ऑफ लैंड फॉर्म्स को डिस्क्राइब किया और कहा कि हिमालय से जब आप बे ऑफ बंगाल की खाड़ी तक आते हैं तो बोल्डर्स के साइज बदल जाते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स के शेप बदल जाते हैं, यानी जियोमॉर्फोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं हिमालय से लेके प्लेन एरियाज तक। फिर ये, क्योंकि कन्नौज, आपको अगर ध्यान हो थोड़ी सी इतिहास का, तो ट्राई पार्टी स्ट्रगल चल रहा था कन्नौज का। कन्नौज बड़ा सेंटर था उस समय पे, क्योंकि दोआब एरिया में था, फर्टाइल था। तो सिटी ऑफ कन्नौज पे ये रुके, मॉनसून पे काम इनका आपको देखने को मिलता है। मौसम जो शब्द है, ये अरबिक शब्द है मौसम, तो वहां इसी को इन्होंने सीजन्स को लिखा इसके बारे में। और एस्ट्रोनॉमी पे भी इन्होंने काम किया। अल तहीदी जो यहां पे आप देखेंगे किताब, तो अल तहीदी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी किताब है, जिसमें सोलर और लूनर इक्लिप्सेस की बात की गई है। अब बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। यहां पे इन्होंने फॉसल्स की कंपैरिजन की, राइट, और बहुत सारा और स्टडी किया सी के अलोंग, कैस्पियन सी और बाकी जगह पे। तो इसीलिए इनको बहुत बड़ा स्कॉलर माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा कि एट द साउथ पोल नाइट सीजेस टू एग्जिस्ट। जो अब आप देखते हैं कि कई बार जो लो होराइजन पे सन होता है और एक्चुअली सन डूबता नहीं है लंबे समय तक, तो ये बातें उन्होंने उस समय की ऑब्जर्वेशन से कहा। फिर आते हैं इब्न सीना, इन्होंने लैंडस्केप इरोजन के कॉन्सेप्ट को बताया, स्ट्रीम्स कैसे कट करती है, कैसे इरोड करती है, उस पे काम है। अल इद्रिसी, इन्होंने ट्रैवलॉग लिखा पूरा, अम्यूजमेंट्स फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, 12वीं सदी के अंत में। और आप देखिए इनका जो मैप है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है, टॉलमी के वर्क से इन्फ्लुएंस्ड मैप आपको दिखेगा रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन पे। फिर आता है एक और बहुत बड़ा ट्रैवलर का नाम, जिसने 28 साल तक ट्रैवल किया, 75,000 माइल्स ट्रैवल किया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर्स ऑफ द वर्ल्ड, इब्न बतूता। अब क्योंकि इतना ट्रैवल किया और ये राइटर थे, लिखते थे, तो आप सोचिए इन्होंने कितना सारा काम को डॉक्यूमेंट किया उस समय पे। डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, सॉइल्स, एग्रीकल्चर, और रिहला नाम की किताब इन्होंने लिखी जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री भी शामिल है। और देखेंगे तो ये मोहम्मद तुगलक के समय पे दिल्ली आए थे और काजी की तरह इन्होंने सर्व भी किया। तो वहां पे भी उन्होंने उस समय की इंडिया उस समय का डिस्क्रिप्शन बताया है। और इब्न खालदून जो है वो हिस्टोरियन थे, उन्होंने ट्रैवल अकाउंट्स और हिस्ट्री के बारे में लिखा। मुकद्दमा नाम की इन्होंने किताब लिखी है इब्न खालदून ने। अब बात करते हैं कि जो टॉलेमी का जो प्राइम मेरिडियन का कैलकुलेशन था, उसको फर्दर कौन किसने काम किया, अबू मशहर ने काम किया। और जो बाकी के स्कॉलर हैं, अल बातम, इन्होंने सर्कमफ्रेंस पे काम किया, जो कि पोसिडोनियस ने काम किया था ग्रीस के समय पे। और फिर मकदिसी, इन्होंने ये किताब लिखी, बेस्ट डिविजन्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन्स। और मेडिटेरेनियन सी से अंदर की तरफ जियोमॉर्फोलॉजिकल जोन्स को इन्होंने बांटा, सैंड प्लेन, माउंटेनस एरिया, लो लैंड्स, डिप्रेशंस एंड कोल्ड माउंटेन्स में। तो ये जो डिविजन्स है, आप देखिए जियोमॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स पे काम। और उष्णोग्राफी के फील्ड में अल कज़वानी ने काम किया। तो ये सारे जो स्कॉलर्स आपको देख रहे हैं, एक तरफ डार्क एज था बट एक तरफ गोल्डन एज चल रहा था अरब्स का, इस्लामिक एज में। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। इब्न हॉकल ने बुक ऑफ वेज एंड प्रोविंसेस लिखा विद मैप्स। अल इद्रिसी, आपका जैसा कि पता है कि उन्होंने बहुत सारा रीजनल डिस्क्रिप्शन लिखा। और जो पुराना सेक्साडेसिमल 60 वाला सिस्टम था, उसको उन्होंने कार्टोग्राफी में और बाकी चीजों में वापस इंट्रोड्यूस किया। और सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स और इस तरह की जितनी भी चीजें आप देखते हैं, वो बगदाद में स्टडी हो रहा था। और बगदाद बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर भी था, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यहां होता था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 14वीं सदी तक बगदाद जो है वहां पे और उस एरिया में नॉलेज सेंटर बहुत वास्ट हुआ। और इससे हमें मौका मिला ज्योग्राफी को सरवाइव करते हुए देखने का, फ्रॉम द ओल्ड टू द मीडिएवल,
ये एक कनेक्ट है अरब जोग्राफर्स अगर आप देखेंगे तो, राइट। लेकिन पैरेलली उसी समय पे चाइना और इंडिया में काम हो रहा था, ऑलरेडी नॉलेज बेस क्रिएटेड था जो कि धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा था, बिकॉज नए समय में जो नए लोग आए उन्होंने जिस तरह से सिस्टम को रखा, जिस तरह से नॉलेज सिस्टम कोलैप्स हुआ, तो आप देखेंगे इंडिया में धीरे धीरे डाउनग्रेड होना शुरू होता है इसी समय से। तो ये सारी चीजें हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे ही। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ रही है, इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करती और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे एज ऑफ डिस्कवरी और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ ज्योग्राफिकल थॉट पे, ज्योग्राफिकल थिंकिंग पे। सो ऑल द बेस्ट विशेस, टेक केयर, एंजॉय।